तेरे जाने के बाद हाय रे, आंखें बरस बरस गई तरस तरस, दे दे एक झलक हाय रे। अपना अपना भाई तेरे बिन मुझे चैन कहीं ना आए, तेरे बिन मुझे। तेरे हाथों में हाथ तू था मेरे साथ, अभी कल की है बात हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात मेरे दिल है क्यों याद, तेरे जाने के बाद हाय रे। अनोखा लाडला तू मेरा, मैं तेरा दुख जानती हूँ। लग जाए तुझको उम्र मेरी, रब से दुआ मैं मांगती हूँ। तेरा अक्सर तो आँखों से जाता नहीं, घर आएगा कब ये बताता नहीं। टूटे अखियों से तारे, वक्त सो गए हैं सारे, सुन ले जीने के सहारे हाय रे। मीदू को काउंसलर बने 3-4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मीदू की हरकतें आज भी वही। ने गांव के कई काम करवाए, लेकिन खुद कर्जे तले दब चुका है। घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा और ऊपर से मामे मिर्गी ने एक बेवा औरत बख्ता से शादी कर दी। बाल और बख्ता के दरमियान एक टूटे का बैर है। मुआशी बदहाली और घर में खवातीन के झगड़ों ने मीदू को परेशान कर रखा है। चौधरी रहीम आज भी मीदू के खिलाफ ही है। चौधरी रहीम आने वाले इलेक्शन में हर कीमत पर जीतना चाहता है और हर वक्त इसी सोच में रहता है कि मीदू की साख गांव में कैसे खराब हो। आपा मुनीरू काफी परेशान है। शौका फिर से नशे पर लग चुका है और तोती भी कोई काम नहीं करता। दिहाड़ी लगाने के चक्कर में पिंड की लड़कियों को जाली तवीज देते देते खुद गांव की नूरी से मोहब्बत करने लगा है। चाचा मुंशी गांव के मसले सुलझाते अपने बाल मजीद सफेद कर चुका है। यार तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो, खाम खान नाराज हो रहे हो। भाई मैं जो काम करता हूँ ना पूरी ईमानदारी से करता हूँ, तो आगे से काम ही ना हो तो फिर मैं क्या करूँ। और फिर तू काउंसलर ही छड़ और कड़े कनालियां बना, जेड़ा तेरा काम है। एवं पूरे पिंड को जलील ना कर। वैसे भी नलायक और नकम्मे बंदे से ना कोई काम नहीं होता। और तुम लोग स्कूल और पक्की गलियों की बात कर रहे हो, और काउंसलर साहब तो बेफार्म और शनाख्ती कार्ड तक नहीं बना सकते। मैं तो यूनियन काउंसिल का चक्कर लगा के थक गया हूँ। यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी जमन पर्ची के 500 रुपया मांगता है और इससे तो इतना नहीं होता कि डीसीओ से जाके सेक्रेटरी की शिकायत ही कर दे। डीसीओ और काउंसलर साहब तो निक्के थानेदार से बात नहीं कर सकते। और वैसे भी जिनके अपने घर में भुख पंगड़े पा रही हो वो किसी के लिए क्या कर सकते हैं। और जिस बंदे ने आज तक अपना कुछ नहीं बनाया वो तुम लोगों का क्या संवारेगा। वैसे भी काउंसलरी करना कमियारों से म्यारों का काम नहीं है और इसके लिए कोई राठ बंदा चाहिए, राठ चौधरी ढीमे जैसा, और जिसने वजीरे जैसे ताकतवर बंदे को भी नथ डाल दी थी। और गाल तो जीरे के भाइयों बिल्कुल ठीक है, जो अपने जोगा नहीं वो हमें क्या देगा। और अब इसके हालात बड़े पैड़े हैं। मैंने तो सुना दुकानदार इसको घर का सौदा सलब भी नहीं देता। ये तुम लोगों के लिए क्या करेगा। छोड़ो इसे, चलो आओ चलें। चले
जिस बंदे ने आज तक अपना कुछ नहीं बनाया वो तुम लोगों का क्या सवारेगा? वैसे भी काउंसलरी करना कमियारों से मैरों का काम नहीं है। हाय मैं मर गई निबख्ता छमक छल्लो। नहीं मेरे भरा से ब्याह करने का तुझे बड़ा शौक था, तू रोटी तिक्कर तुझे पकानी नहीं आती। बस कर ज्यादा ना बोल। ये थप्पड़ थप्पड़ जी है, रोटी पक रही है। नशे रोटी ऐसे हाथ खोल के पकाते हैं, थप्पड़ 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 नहीं। वो बस कर हाथ खोल के तो चंड बजती है। हाँ तेरे जैसे मुंह पर। ठहर जा, तेरे साथ निबड़ती हूँ, पहले तेरे खसम से निबड़ लूं। बड़ी आई निबड़ने वाली। कुछ जी रन पता नहीं कहाँ से पेश पड़ गई हमारे। बिरगी उठ जा। फिर तू सो रहा है कि अल्लाह को प्यारा हो गया? मिर्गी उठ जा। तौबा या अल्लाह। भैन भाला, और ना मैं मरिया हूँ ना मैं सोया हूँ, मैं तो इसी बात में खोया हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है, मेरी चंद वर्गी सोनी भैन बाला जो है ये मेरी वैरी क्यों हो गई है? बस वे बस, बहुत गला ना कर। वो देख सूरज सिर पे चढ़ा है। बहन भला, अगर सूरज आधी रात को सिर पे आ जाए तो मैं आधी रात को उठ के खलो जाऊं। इस वक्त कौन आ गया है? ओ बहन भला, जल्दी से जाके दरवाजा खोल, हो सकता है मेरे बख्तों ने दरवाजा खटखटाया हो। आए जो दोपहरों तक सोते रहते हैं ना, उनके बख्तों ने नहीं दरवाजे खटकाने, कोई कर्जा लेने वाला ही आया होगा। या अल्लाह, पता नहीं कौन आ गया है। और कौन है? हाँ लांगा पुत्र के रू आजा लांगा। और मीदू किथे मासी बाला? ओए आज मैं उसे भागने नहीं दूंगा, आज अपने पैसे लेके ही जाऊंगा। पुत्र वो तो सुबह का बाहर निकला हुआ है, वैसे ना हम शाम से पहले तेरा उधार चुका देंगे। वो 3 महीने हो गए मुझे ये बात सुनते सुनते ना। मुझे एक बात बताओ, वो तुमने मेरी दुकान को बाप का माल समझ रखा है? और खाते रहते हो, पैसे देने का नाम नहीं है। कह देना अपने मीदू से कि आज शाम से पहले मुझे पैसे चाहिए। हाँ नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। अच्छा गुस्सा ना कर। लो वो बख्शू आया था, पैसे मांग रहा था अपने। अम्मा को भी बड़ी गल्ला सुना के गया है। इस महंगाई में कैसे खर्चे पूरे करूं, कैसे अपना पुराना उधार उतारूं मैं? तू गल समझने के बजाय चिढ़ क्यों जाता है? घर के सारे जी सिवाय सोने और खाने के कोई और कम ना करें तो घर के खर्चे पूरे नहीं होते। इस तरह मोहल्ले के दुकानदार आके बातें सुनाते हैं। ऊपर से मामे मिर्गी ने शादी कर ली है, एक और जी का इजाफा कर दिया है। हुन मैं मामे मिर्गी से कहूँ कि अपनी जनानी को घर से निकाल दे? नहीं, यही मेरा मतलब नहीं है। देख मीतू, मैं तो सिलाई कढ़ाई का काम जानती हूँ ना। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी लोगों के कपड़े सी सी के अपनी नजर गवा बैठे और मेरे पूरे टब्बर का पेट पाले। तो फिर तू ही कोई ढंग का काम कर ले, पर एक दफा कर इस काउंसलरी को जो हमें 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकती। ना तेरा क्या मतलब है? मैं सरकारी फंड में कपड़े करूं, लोगों का हक खाऊं या फिर डाके मारूं? तू कुछ भी नहीं कर सकता। जो बंदा अपनी जनानी काबू नहीं कर सकता वो होर कुछ भी नहीं कर सकता। बेबे तुझे खुदा का वास्ता है, तू हर गल में बीना को क्यों लेके आ जाती है बीच में? इस वास्ते जब तक मनूस इस घर में मौजूद है तू कोई काम नहीं कर सकता। ना उस मीदू से जीत सकना है, ना इस पिंड में तेरी इज्जत बहाल हो सकती है।
हाँ बेबे, भावें इस बारी कुछ भी हो जावे, मैं मीदू को हरा के ही रहूंगा। इक्को गल बार बार करने से बंदे की अपनी इज्जत भी घट जाती है। और वो मीदू, वो कुम्यार होके भी तेरे से लाख दर्जे अच्छा है। सीमा ने जरा सी वजीरे से गल क्या की और मीदू ने सीमा को गुद से फड़कर बाहर निकाल दी। और तू क्या अम्मा, बोल, चुप क्यों हो गई? बस नहीं बस, मेरा मुंह ना खुलवा। तेरा मुंह तो उसी दिन खुल गया था जिस दिन मैं इस कार में आई थी। तेरा बस चले ना तो तू रीमे का दूजा ब्याह करा दे। वो तो पिंड वालों ने तुझे रिश्ता नहीं दिया, और तो और शाजो के कार वालों ने भी इनकार कर दिया, यहाँ गला कर दी है। सुन लिया रन का ताना, रन मुरीदा। जब तक इस चुड़ैल से पीछा नहीं छुड़ाएगा तेरा कोई काम नहीं होगा। ये भी करके देख लेते हैं बेबे, पर एक बात है, इस बारी मैं नीदू को हरा के दम लूंगा। नूरी, तोती, मुझे ना तेरे सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता। वैसे अब हमें एक दूसरे के सिवा कुछ और देखने और सुनने की जरूरत भी क्या है? ले, जरूरत तो है। हुनी ते हर शे अखा नू सोनी ते हर गल करना नू सुरीली लगने लग गई है। मैं तो जहाँ कहीं कुछ लिखने बैठता हूँ, नूरी तेरा ही नाम लिख बैठता हूँ। हायला तोती, तूने मेरा नाम यहाँ पे भी लिख दिया? हाँ, तेरा इंतजार करते करते मैंने बेख्याली में तेरा नाम यहाँ भी लिख दिया। तोती, जे किसी ने देख लिया तो क्या हुआ? जो प्यार करते हैं ना, वो किसी से नहीं डरते। नहीं, ऐसी गलें ना सिर्फ फिल्मों में ही चंगी लगती हैं। और तुझे तो मेरे अब्बे के गुस्से का पता ही नहीं है अभी। ओ नूरी, तेरा अब्बा। हाय मैं मरी। शहीद है पुत्रा, अब खलो जा। तेरा तो मैं इश्क निकालता हूँ, और तू तो मैं के शेर में दफन करूंगा। अब्बा जी की बच्ची। मामा जी, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कोई बात नहीं, जहाँ काम कर अपना। तो पर हुआ क्या है? होना क्या है, ये मेरी जनानी और भैन बाला की आपस में हत्थापाई हुई है। मैंने इनको बड़ा समझाने की कोशिश की है, लेकिन इन जनानियों ने, जालिम जनानियों ने मेरी एक नहीं मनी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाइयां देख के। और क्यों लड़ती हो? तेरी वजह से। मेरी वजह से? जब घर में भुख और गरीबी नचती है ना, तो फिर घर के बस ही निकी निकी गल से लड़ते हैं। पुत, सियासत जो है एक कारोबार है, तो क्यों पूरे पिंड में मेरी बिस्ती करवा रहा है कि मामे मिर्गी का भांजा वेला और निकम्मा। ओए, तेरी जगह पे मैं कभी इलेक्शन जीता होता तो मैं पूरे पिंड को बेच बट के खा जाता। ठीक तो कह रहे तेरा मामा, जो एक बार इलेक्शन जीतता है ना, उसकी सख्त नस्लें संवर जाती हैं। पर तू तो 2 बार इलेक्शन जीता है ना। ऊपर से तेरी माँ कार दे विच एक पराठे वास्ते लड़ती रहती है मेरे साथ। ठीक है, अगर तुम लोगों को हक लाल की रूखी सूखी हजम नहीं होती ना, तो करता हूं तुम लोगों के लिए चोपड़ी रोटियों का बंदोबस्त। हाय अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। इसी शेर में दफन कर दूंगा तुझे मैं, ताकि ना रहे बांस, ना उसकी बांसुरी बनके मुझे पिंड में बदनाम करे। अब्बा जी, खुदा का वास्ता है अब्बा जी, ये जुल्म ना कर, मुझसे भूल हो गई थी। और भूल बच्चों से होती है, तू अब छोटी सी बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है। और तुम्हें पाल पोस के इसलिए जवान किया था मैंने कि तू वड्डी होके मेरे सिर में स्वाद मिट्टी पावे। अब्बा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। चुप कर बेशरम,
और किसी गैर लड़के से मिलना शर्म की बात नहीं है क्या? अब्बा, तोती कोई गैर तो नहीं, वो तो। क्यों? वो तेरी फुफी का पुत्र है कि मामे का पुत्र? नहीं अब्बा जी, वो तो। तू अगर समझती है कि मैं तेरा ब्याह उस तोती से कर दूंगा तो ये तेरी भुल है। मैं अपनी धी का रिश्ता उस नशई के पुत्र से कभी नहीं करूंगा। सुन लिया तुमने? अब यूफोन की नई सिम खरीदने या यूफोन नेटवर्क पर मुंतकिल होने पर हासिल करें पूरे हफ्ते के लिए यूफोन से यूफोन, PTCL और वीफोन नंबर्स पर कॉल्स, तमाम नेटवर्क्स पर SMS और मोबाइल इंटरनेट बिल्कुल मुफ्त। ये यूफोन का वादा है, इसे कोई सियासत नहीं रोक सकती। तो अब आप किसको सपोर्ट करेंगे? मुझे। सर आपने क्या निकाला है? जूस। आवाम का? नहीं, आम का। आम का। मैं हूँ सब सितारा, माँ बच्चे की सेहत का सितारा। मेरा मकसद है सेहत की आगाही पहुँचे हर आंगन तक, क्योंकि पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा माँ और बच्चे की बेहतर सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बैठ भी तू पुत्र बैठ। अब बता तुझे क्या परेशानी है? चाचा मुंशी, तुझे भी अपनी परेशानी बताने की लोड़ है मुझे। तुझे नहीं पता कि मेरी क्या परेशानी है? ओए काका, गरीब आदमी की बाहर की परेशानियां कुछ और होती है, अंदर की परेशानियां कुछ और। ओए मुझे पता है पुत्र, तेरे सीने पे बहुत फट लगे हुए हैं, और पता नहीं तू कौन से फट की बात कर रहा है मुझसे। और चाचा मुंशी क्या बताऊं, बख्शू मेरी सफेद पोशी का भरम तोड़ने पे तुल गया। और तेरी सफेद पोशी के पीछे नहीं, तेरी खाम खा की आकड़ के पीछे लग गया है। ओए मिद्धू पुत्र, तू मेरी एक बात मान, तू ऐसा कर, तू भी ये सारे सियासतदानों की तरह बढ़ जा। नहीं चाचा मुंशी, मैं लोगों के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। जो मुझे वोट ही नहीं, अपनी जान भी देने को तैयार है। और तो फिर कहाँ से पालेगा अपने सारे टब्बर को, और बख्शू का उधार कहाँ से उतारेगा तू? और चाचा मुंशी, यही तो मशवरा करने आया हूँ तुझसे। अब तो पिंड वाले मिट्टी के भांडे भी इस्तेमाल नहीं करते। यार तो फिर ऐसे कर, मामे मिर्गी को ना प्लास्टिक के बर्तनों की दुकान खोल दे। और चाचा मुंशी, दुकान मुफ्त में नहीं बन जाती। बख्शू का उधार तो उतार नहीं सकता, दुकान कैसे बनाऊंगा? और पुत्र, मेरे पास एक जमीन का टोटा पड़ा है, मैं तो कहता हूँ उसको मैं भेज देता हूँ, और उसे तो अपने काम में ले आ। नहीं चाचा मुंशी नहीं, मैं तेरे पे और बोझ नहीं बनना चाहता। अब तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। तो हिलना नहीं तो गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा। जो कुछ है निकाल, और निकाल मैं कह रहा हूँ। और जान दे रहे मैं चौधरी रही, और जो वही भी है तू निकाल। और गड़ी उतार इसकी, गोली उतार इसकी, और दिमाग। बिंदु, चल 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 जल्दी कर, चल 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 चल। सीमा, तू यहाँ बैठी हुई है तो मैं तुझे तेरे कमरे में लपटी फिरती हूँ। कुछ नहीं बेबे, ऐवी बस मेरा दिल घबरा रहा है। हाय नहीं सीमा, मुझे पता है तू क्यों परेशान है। तू मिर्गी और उसकी जनानी के लिए परेशान ना हो, मुझे पता है वो शाम से पहले आ जाएगा। नहीं, वो मेरा माज आया, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि मीदू आ गया। लांगा मीदू,
छठी बता मीदू किधर है? रहीम तू? हाँ, किधर है मीदू? मीतू तो सवेरे सवेरे कार से निकल गया है। मुझे लगता है वो शहर गया है, शांता कर आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा और फिर दिखाऊंगा उसकी असलियत तुम लोगों को। ओए बस ओए, मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश न करी, मैंने मनीरों को बुला के ना तेरी टोन सकवा देनी है। जा रन मरीदा, जाके अपने पुत्र को समझा, मैं उन्हें जानो मार देना। आज चुप होए, खबरदार मेरे पुत्र का नाम लिया तो मेरे से बच के तू कहीं जाएगा तो मेरे पुत्र को मारेगा ना। मैंने उससे पहले तेरी वक्खी में वो सुकून मारने, तेरी वक्खी पे वक्खी चढ़ा देनी है। मार सुकून मारू? ठीक है, इधर है। अच्छा जा, मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, ऐसे नहीं हूँ मैं। ये ले फिर आया सुकून। बता कैसे? बहुत आला। चल इधर आ, इधर आ। ओए मारे जा रहे। मैंने तेरे प्यो को कोई फाइल लगा दी है। और बात सुने, अगर हांडी का मुंह खुला हो ना तो बंदा 2 रोटियां मंगा के सालन खा ले। और तो बंदा खाए ना, तू क्यों खाएगा? भाग, पुलिस आ गई है, स्यापा बन जाएगा। पुलिस? कहाँ पुलिस? वो है पुलिस। अब्बा भाग और ठहरा। और मेरे नाल धोखा की कर गया। ओए और तेरा भी वास्ता ठेले पलवान नाल पे छड़ागा नहीं मैं भी फिर मुझ तेरा उन्होंने नहीं छड़न दिया, पहले अपना आप तो छुड़वा। शाबा भाई शाबा, बड़ी खुशी तेरा वो रूप देख के। मुझे कहाँ रख के आया तू? हाँ, मुझे देख चौधरी रही, मुझसे पहेलियां ना बुझवा। मैं बंदा हूँ सीधा साधा, मुझसे सीधी और साफ बात कर। बड़ी चंगी तरह जानता हूँ मैं कि तू कितना शरीफ और सीधा साधा आदमी है। नकली मुझे लगा के तूने अपनी असलियत छुपा सकता है ना, तू अपना चेहरा। कौन सी नकली मुझे, कौन सा असली चेहरा? क्या हो गया तुझे? अब बस है, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं मेरे आगे। छेती से मेरे पैसे काट, मेरी गाड़ी काट, छेती काट। और देख चौधरी रहीम, मुझसे आराम से बात कर, ना तो मैं अब तेरी किसी चाल में फंसूंगा और ना ही पिंड वाले तेरी किसी गल का एतबार करेंगे। और गाल छोड़ा, जब पिंड वाले झूठ को सच समझ सकते हैं तो सच को सच कैसे नहीं समझेंगे? समझा ले फिर सबको। सीमा, हूं परेशान होने की लोड़ नहीं है, पैसों का बंदोबस्त हो गया। ये देख, जा जाके मामी मिर्गी को दिया। पर मीदू, तूने इतने सारे पैसे लिए किधर से? और डाका डाला है, और किधर से लिए? तू तो खामखाई नाराज हो गया। देख मीदू, जब किसी गरीब के घर में इतने सारे पैसे आते हैं ना, तो सिर्फ उसके घर वालों के जहन में ही नहीं, पूरे पिंड के जहन में सवाल आता है। और सीमा, तुझे मुझ पे एतबार नहीं? एतबार ही तो है।
तो फिर फजूल बातें करने की लोड़ ही क्या है? जा जाके पैसे मामे मिर्गी को दे। हाय रीमे, तुझे रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। ओ ये कोई परेशान होने वाली है, कोई अनहोनी गल नहीं है। दिन दिहाड़े पता नहीं कितने लोग होते हैं जो लुटे जाते हैं। परेशान होने वाली और अनहोनी गल यह है कि उन डाकुओं में मीदू भी शामिल है। मीदू, ये तू क्या कह रहा है रीमे? तुझे जरूर कोई पुल हुई है। पुल? अब पुल तो मुझे लगी है ना। तो आज तो खुद मुझे समझ नहीं लगी कि मीदू का कितने रूप है। सच कहता था वजीरा, शराफत और सियासत सीखनी है तो कोई मीदू से सीखे। कौन है? अलंगा। चौधरी जी, चौधरी साहब। क्या बात है, इतना जज्बाती हो रहा तू? चौधरी जी, बड़ी अनहोनी गल सुन के आ रहा हूँ। कोई गल भी अनहोनी नहीं होती है, बंदा बस अपने बल्लों समझ लेता है। गल कर। आई सो मीदू एंड जनानी डाका टॉकिंग। क्या बकवास कर रहा है? ओहो चौधरी जी, नहीं समझे ना। मीदू अपनी जनानी से कह रहा था कि मैं डाका मार के आया हूँ। कूल डाउन चौधरी जी, कूल डाउन। चौधरी जी, खुदा की कसम मैं अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ। शक्ल गुम कर अपनी। कूल डाउन जी, कूल डाउन। वक्तो आख दी मिर्गिया झूठ बोले ते तू कम ते कदों जाना। मामा, मीदू कह रहा था ये पैसे पकड़ बख्शू को दे। कह रहा था मैं जाऊंगा तो तू मैं हो जाएगी, और मैं भी नहीं चाहती कि मीदू जाए, दोनों में झगड़ा भी हो सकता है। तो ये इतने पैसे आए कहाँ से? तो तूने उससे पूछा नहीं? अच्छा था, पर वो नाराज ही हो गया। मुझे तो बड़ा परेशान लग रहा था। अच्छा, तो फिक्र न कर, मैं उससे पूछूंगा। भाई तू कहाँ से मांग के लेके आया है? मैं दे के आता हूँ। इतनी बड़ी रकम है, रास्ते में डाका ही ना पड़। इसका मतलब यह है कि तुझे मेरी गाल पे यकीन नहीं था, और जब मौजू ने कहा तो तुझे उसकी गाल पे यकीन आ गया है? नहीं नहीं रीमे, ऐसी कोई गल नहीं है। यकीन तो मुझे मौजू की गल पे भी नहीं आ रहा। हामिदू तो ऐसा बंदा ही नहीं है, वो डाका कैसे डाल सकता है? ये जो बंदा होता है ना, बंदा किसी वेले भी कुछ भी कर सकता है। और फिर मीदू जैसा दोगला आदमी, इसकी तो मौजें लगी हुई हैं। कुछ भी करता फिरे, इसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। पर रीमे तू फिर भी अपनी तसल्ली कर ले, ये ना हो कि इस बार हम फिर झूठे पड़ जाएं। मैंने तो अपनी तसल्ली कर ली है, अब तू अपनी तसल्ली कर ले। पूछ अपनी भैन से कि जब मेरे ऊपर डाका पड़ा है, घर पे था या कहीं और किधरे निकले हुआ था, और जब वो अपने घर आया खाली हाथ था या नाल में कोई पैसा टका भी लेके आया है? तेरा मतलब है मैं पामीदू के घर चली जाऊं? नहीं ओए नहीं, अपनी भैन को अपनी माँ के घर बुला और फिर पूछ अपनी भैन से कि क्या मीदू ने उससे कहा है कि उसने डाका मारा है या फिर मौजू झूठ बोल रहा है। इतनी आखिर आ गई। बख्शू का सारा ही कर्जा चुका आया हूं मैं। एक एक पाई मैंने उसके मत्थे पे मारी है। उसने कोई गल तो नहीं की? गल क्या करनी थी मेरे साथ, उल्टा मुझसे माफी मांग रहा था। क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। मीदू पा रहीम हमारे घर आया था। चौधरी रहीम आया था घर पर? क्यों, क्या कहता था? मीदू गल क्या है?
तू इतना परेशान क्यों है? ना तू क्यों पुलिस वालों की तरह मेरी तफ्तीश कर रहा है? बड़ी पुट्ठी गल की है उसने, मुझे और अम्मा दोनों को परेशान कर दिया। और झूठ बोलता है वो, दिमाग फिर गया चौधरी रहीम का। वो मुझे किसी नई पसूड़ी में फंसाना चाहता है। ओए होए बड़ी जबरदस्त मुझे नींद आई हुई यार। मुझे तो समझ नहीं आ रही, लगता है मैं बड़े दिनों के बाद सोने लगूं। ओए होए ओ या मेरे मौला, ये मैं कितना क्यों? ये तो बल्ब चल रहा है। ओ या अल्लाह जी, हमारे मुल्क में तो सिर्फ बल्ब लगे होते हैं, बत्ती तो होती ही कोई नहीं। मुझे लगता है मैं टूटते टूटते ना किसी और मुल्क में आ गया हूँ। अब मनीरो और तोती, और जल्दी आके मुझे इस मुल्क से बाहर निकालो। शौके, ओ या मेरे मौला, इस मुल्क में मनीरो जैसी औरतें भी रहती है। वे तुझे फिर कुछ हो गया? फिर पूरी पी के आए? और नहीं, मैं पूरी शुरी कोई पी के नहीं आया, बल्कि मैं ना चलते चलते मुल्क से बाहर आ गया हूँ। शौके, वे तू किसी बाहर के मुल्क नहीं गया, अपने घर आया है। और तू मुझे पागल समझती है? मैं जब से आया हूँ बल्ब जल रहा है और तू मुझे कह मैं अपने घर में आया हूँ। शौके, तू तो चंगा भला रास्ते पर आ गया था, तुझे फिर से किसी ने पूरी पर लगा दिया। कौन है वो? आज तो तू मुझे बता ही दे। वो मुझे ना अक्ल आ गई थी, मैं खामखाई तेरे पीछे लग गया था। हालांकि जो मर्द होते ना वो जनानियों के पीछे नहीं लगते। तूने तो मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी है शौके। कितनी दफा तुझे समझाया, तेरी मिन्नतें की है इस पूरी को छोड़ दे, ये जहर है, जहर है। मनीरो, मैं तो पूरी को छाड़ता हूँ, पर ये जो पूरी है ना ये मुझे नहीं छाड़ती। जैसे तू मुझे छाड़ती है पर मैं तुझे नहीं छाड़ता। आज तो तू मुझे बता ही दे कि तुझे पूरी पर किसने लगाया, फिर देख मैं उसका हशर क्या करती हूँ। मुझे ना पूरी पे लगाया। मैं सच सच बता दूं? हाँ बता, किसने डाली है तुझे ये बुरी मत? बता मुझे। तू उसे बहुत मारेगी ना? उसकी तो मैं चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी। मुझे ना पूरी पे मुझे ना मैंने खुद लगाया है। तो चल अब तू फिर मुझे मार। जब तू मुझे मारती है ना तो मुझे बड़ा ही चंगा लगता है शिराज भाई से मशवरा करना ही पड़ेगा शहर जाके। सुना शहर में ऐसे अस्पताल होते हैं जहाँ नशे का इलाज हो जाता है। हाय शौके, तंग कर छड़िया मैनू। मनीरो, तू ना चली होगी, कमली हो गई है। नशे और मोहब्बत का कोई इलाज होता ही नहीं, कोई इलाज नहीं होता। ये बताए सारा फ्रॉड होता है, सारा ही फ्रॉड होता है। तो मुमकिन ही नहीं है। कैसे मिलेंगे वो लोग मुझे? फिर बगैर पक्के सबूत के मैं मीदों के खिलाफ कार्रवाई भी तो नहीं कर सकता। पुलिस वालों को हर उठाई गिरे जेब कतरे से लेकर बड़े बड़े डाकुओं के बारे में पता होता है। ये छोटी मोटी वारदातें करने वाले तो उनके अपने बाके होते हैं। किसी को कुछ दे दिला के पूछा जा सकता है। सोच क्या रहा रही मैं, पुलिस स्टेशन ही चला जा। हाँ, ये ठीक है। तो केस तुम्हारा दर्ज हो गया है और 4 दिनों की बात है, उसमें आइए चौधरी साहब, क्या हाल है सर? इंस्पेक्टर साहब, आप और इस थाने में
सब थाने एक जैसे होते हैं चौधरी साहब, कभी इधर और कभी उधर, ये तो किस्मत की बात होती है। आप किधर रास्ता भटक के इधर आ गए हैं। खड़ा रहूं या बैठने के लिए भी कहोगे मुझे? ओ सरकार, ओ बैठो बैठो, ओ तशरीफ रखो सरकार, तशरीफ रखो। मेहरबानी। और इंस्पेक्टर साहब, मैं गंदम स्टॉक करने के लिए खरीदना चाहता था। मुख्तलिफ पिंडों से होता हुआ जब आपके पिंड से गुजर रहा था तो कुछ गुंडों ने गन पॉइंट पे मुझे लूट लिया। इसमें परेशान होने की कौन सी बात है चौधरी साहब, आपने मुझे कल ही बताया होता, मैं तफ्तीश करता। चोखे पैसे ले गए हैं आपके। बात पैसों की नहीं है, बात मीतू की है, हमारे पिंड के काउंसलर मीतू की। उन गुंडों के साथ मीतू भी था। मीतू? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा सीमा कि मीतू ऐसा भी कर सकता है। ऐसा क्या कर दिया मीतू ने जिसको बताने के वास्ते तूने मुझे इधर अम्मा के घर बुलाया? पहले तू मुझे ये बता कि कल सवेरे सवेरे मीतू शहर गया था? हाँ गया था। और वापसी पे जब वो आया था तो उसके पास बहुत सारे पैसे भी थे? हाँ वो तो थे। और तेरे पूछने पे उसने ये बताया था कि उसने डाका मारा है। हाँ पर ये गल तो गुस्से में उसके मुंह से निकल गई थी। पर तुझे ये सारा कुछ कैसे मालूम हुआ? कल शहर जाते हुए चौधरी रीमे को डाकुओं ने लुट लिया था। रीमा बता रहा था कि उन डाकुओं में ना मीतू भी था। हाय मेरे अल्लाह, ये तू क्या कह रही है? यकीन तो मुझे भी नहीं आता सीमा, पर अब हर गल ना मीतू के खिलाफ जा रही है। आप परेशान ना हो चौधरी साहब, मैंने बुलाया है अभी सांवल को, और मेरा बड़ा पक्का मुखबर है, सारा पता चल जाएगा। वैसे अगर आप कहते हैं तो मीतू पे भी डाल दें कुछ। सलाम साहब जी। भाई सलाम के बच्चे, चौधरी रहीम साहब को जानते हो? नहीं साहब जी। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कल इनके साथ राजनी की वारदात हुई है, और कोई पता है किसने की है ये? और जनाब वो चिड़ू वगैरह का काम था। और कल वारदात करते हुए और चिड़ू के साथ कौन कौन था? तो जनाब शेरू, असगर और बाला चक्री। बाला चक्री? और ये कौन है? इसका नाम तो मैंने पहली दफा सुना है। वो कल ही आया जी। वो बता रहा था घर के हालात ठीक नहीं थे और जिनसे उधार लेके खाता रहा है वो अब मरने मारने पर उतर आए हैं। उसका घर जानते हो? नहीं साहब जी, लेकिन आज शाम तक वो आ जरूर जाएगा। मेरी बात सुनो, चौधरी साहब को साथ लेके जा, इनकी कड़ी और पैसे लेके दे, और चौधरी साहब को भी उनसे मिलवा। ठीक है साहब जी। आए चौधरी साहब। एक बार फिर शुक्रिया आपका जनाब, और ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए हमारे पिंड आने के लिए। एक बार फिर से किसी दिन भी आपकी ट्रांसफर करा लूंगा अपने पिंड में। खुश रहे, रब रखा। आजा भाई। करना कर। अब तेरा मामा जो है ना बहुत बड़ा चढ़ावा, तू मेरी बहुत बड़ा आवा चढ़ाएगा। मामा जी हूं तो मिट्टी के भांडे को खरीदता भी नहीं और ना ही उसमें को खाता पीता। सदके जाऊं, मिट्टी का बंदा और मिट्टी से नफरत। मैंने तो फैसला कर लिया। क्या? कि मैं प्लास्टिक के बर्तनों की दुकान डालूंगा। प्लास्टिक के बर्तनों की दुकान डालूंगा? ओ मेरे भोले बादशाह, ओ इतने पैसे आएंगे कहाँ से? पैसों की फिक्र न कर, उसका बंदोबस्त हो ही जाएगा। पैसों का बंदोबस्त न कर, उसका हो जाएगा। और क्या कौला लेके दरबार पे बैठेगा, जाके मांगेगा? सावल, तो इसको साथ क्यों लेके आए हो? ओ नहीं नहीं, गोली मत चलाना। ये अपने चौधरी रहीम साहब हैं, एसएचओ साहब के खास मेहमान हैं। एसएचओ साहब ने खास तौर पर भिजवाए हैं। तो चौधरी साहब आप वहीं पे बता देते। शेरू, चौधरी साहब की घड़ी ला के दो। तो नहीं नहीं,
वापस मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूं सिर्फ मैं। जनाब ये असगर है, ये शेरू और ये चिड़ू है। और वो तुम लोगों का चौथा बेली किधर है? ये वो बाला चक्री जी, वो घर से निकल चुका है, थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। आप बैठे, आए बैठे। चौधरी साहब के लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त जल्दी करो। सीमा पुत्र, मेरा बचड़ा, एक कप चाय का बना दे, तबीयत बड़ी गड़बड़ हो रही है, हैं? क्या हुआ पुत्र? सीमा पुत्र है, वो क्यों रो रही है तू? है? ना मेरा बच्चा, बता तो मुझे। ओए तू मेरी नूह नहीं है, मेरी धी भी तो है ना। क्या बताऊं मामा, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ बताएगी तो तभी पता चलेगा ना। चलिए बता तो सही, रो ना, बता। मीतू गलत राह पे चल पड़ा है, मीतू को रोक ले मामा। गलत राह? हाँ, अभी तो मैंने अम्मा को भी कुछ नहीं बताया, सुनेगी तो परेशान हो जाएगी, तू उसको समझा ले। पुत्र मैं खुद समझाऊंगा उसे, और तू मुझे पूरी बात तो बता ना। चौधरी साहब पानी भी आ गया, चौधरी साहब को पानी डाल के दो। नहीं, मैं आप ही डाल लूंगा। लो जी, आ गया बाला चक्री भी। हुआ नो